तो मैं भी चाहूंगा कि 2 रकात शुक्राने की आपके साथ जरूर करूं। बात तुम्हारे को मालूम, हमारे को मालूम, हम सेकुलर कंट्री में रहते, पर कुछ बेवकूफों के अभी भी यह बात समझ नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोन्टाज में ये वीडियो देखा, ये वीडियो है बीजेपी के नेताओं का जो मुस्लिम बस्ती में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 नमाज शुक्राने की हम भी पढ़ लेंगे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप समझिए, जो श्री राम का नाम लेकर मुसलमानों की लिंचिंग करते थे उनको ये पार्टी जो है सम्मानित करती थी। और आज देखिए नौबत कहां तक आ गई है। इन लोगों को जाकर कहना पड़ रहा है कि 2 रकात नमाज हम शुक्राने की पढ़ेंगे, आप हमें बस वोट दीजिए। ये हालात क्यों पैदा हुए, किस तरीके से बीजेपी को यूपी में भारी विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि एक बीजेपी के विधायक चौबे जी जो एक बुजुर्ग की मालिश कर रहे थे और उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे थे, उससे पहले वही विधायक जी स्टेज से कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे थे और जनता से पिछले 5 सालों के काम के लिए माफी मांग रहे थे। अब यह नया मामला है कि बीजेपी विधायक मुस्लिम बस्ती में जाकर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ने की बात कर रहे हैं। यह नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इन्हें साफ साफ दिख रहा है पिछले 5 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग हुई है कि इनकी जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। इसलिए ये हर हथकंडा अपना रहे हैं, क्योंकि इनका हिंदू मुसलमान का कार्ड तो चला नहीं। योगी जी ने इतना जहर उगला तब भी वो काम नहीं आया। कर्नाटक में इतना बड़ा इशू करवा लिया, उसके बाद भी यूपी में कोई असर नहीं पड़ा। वहां की जनता समझदार थी, पोलराइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अब इनको लगने लगा है कि ये अब बारी आ गई है कि मुसलमानों के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे, उनको कहें हम नमाज पढ़ेंगे ताकि इनको फिर से वोट मिल सके। तो ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है कि यूपी में बीजेपी नेता अब नमाज पढ़ने पर मजबूर हैं और ये वही लोग हैं जो दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर लोगों की हत्या करने वालों के साथ खड़े होते हैं। आज नौबत आ गई है कि उन्हीं के घर जाकर इनको कहना पड़ रहा है कि हम नमाज पढ़ेंगे शुक्राने की। अब आप समझिए कि बीजेपी की यूपी में क्या हालत है। अब इससे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर सब लोग मना रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन यही गुनाह हो गया मुसलमान का जो एक ठेला लगा रहा था फल सब्जी का, बस उसने बधाई दी और फिर क्या था कि आरएसएस के लोग जो ये मानसिक गुलाम हैं, जो गुंडे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, वो लोग पहुंच गए और उसको हड़काने लगे। लेकिन उस लड़के ने भी शानदार जवाब दिया है और वो जवाब भी आप सुन लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। बात तुम्हारे को मालूम, हमारे को मालूम, हम सेकुलर कंट्री में रहते, पर कुछ बेवकूफों के अभी भी यह बात समझ नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, सही बात है भैया आपकी ये बात। मैं एक मुसलमान होके शिवरात्रि का एक फ्लेक्सी लगाया है, तो इससे एक हिंदू को आपत्ति हो रही, ये मैं पहली बार देखा। मैं मुसलमान हूँ, इससे उसको खुशी होना कि एक मुसलमान हैप्पी शिवरात्रि बोल के लगाया, तो उसके मजहब के मैं उसके मजहब के लोगों को विश कर रहा हूँ, तो इस बात से उसे खुशी होनी चाहिए, बल्कि उसे तकलीफ है कि एक मुसलमान उसे विश कर रहा है। तो सुना आपने, दरअसल ये वीडियो तेलंगाना की है, जहां पर एक मुस्लिम जो है वेंडर वो फल फ्रूट बेच रहा था और उसने अपने ठेले पे लिखवा लिया शुभकामनाएं, शिवरात्रि की शुभकामनाएं, सबको मुबारक हो। बस फिर क्या था, इतना देखते ही जो आरएसएस के बजरंग दल के गुंडे हैं वो पहुंच गए कि तुम मुसलमान होकर एक शिवरात्रि की बधाई कैसे दे सकते हो, और उन्होंने उस पर हमला शुरू कर दिया। इस लड़के ने जो जवाब दिया वो शानदार था। वो समझिए, इस लड़के ने कहा कि हम एक सेक्युलर कंट्री में हैं, अगर मैं किसी को मुबारकबाद दे रहा हूं किसी त्योहार के लिए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ये देश ऐसा ही रहा है, यहाँ पर तमाम कल्चरल के लोग रहे हैं, तमाम मजहब के लोग रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, इन लोगों को ये बात नहीं पचती है, इसीलिए ये पहुंच जाते हैं वहां पर गुंडागर्दी करने। अब इनको समझना होगा, एक तरफ इनके नेता यूपी में नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं वोट के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये एक मुसलमान अगर किसी को शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है, तो उसका विरोध कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अब आप इनको समझिए कि इनका जो दोहरा चरित्र है वो कितना भयावह है। ये अपने मतलब के लिए सामने वाले को बाप बनाने को तैयार है, वहीं जनता में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से भी नहीं बच रहे हैं। तेलंगाना में ये लोग बधाई देने पर उस मुस्लिम युवक को पीटने की नौबत आ जाती है, वहीं यूपी में वोट के टाइम पे ये लोग नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं।
आप समझिए। और जनता इनके चक्कर में आकर बेवकूफ़ बन जाती है। वो धर्म के नाम पर वोटिंग करती है, धर्म के नाम पर लड़ने लगती है, और ये लोग अपना सत्ता पाते ही फिर से अपना मौज मस्ती में घूमते हैं। और इसमें पिस्ता कौन है? आम नागरिक, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे, जिनको SDM होना चाहिए था, जिनको डॉक्टर होना चाहिए था, जिनको वकील होना चाहिए था, वो जेलों में सड़ते हैं। सबसे ज़्यादा SC और माइनॉरिटी के बच्चे जेलों में हैं। उनकी आबादी जो है उससे ज़्यादा जेलों में उनकी आबादी है। अब आप समझिए इसका नुकसान सिर्फ SC ST OBC को है, जबकि ये जो मनुवादी लोग हैं ये अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं और उन गरीब के बच्चों को फंसा देते हैं और उन पे फिर मुकदमे चलते रहते हैं। तो ये दो बड़ी खबर थी कि किस तरीके से बीजेपी आज मुसलमानों के सामने वोट मांगने के लिए नमाज पढ़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान शिवरात्रि की बधाई का पोस्टर भी लगा देता है तो उस पर टूट पड़ते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।